श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषादयोग। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का एक अद्भुत ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का सार है। धृतराष्ट्र, जो नेत्रहीन होने के कारण स्वयं युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है, अपने सारथी और सलाहकार संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता 1.1। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल युद्ध के परिणामों के प्रति धृतराष्ट्र की चिंता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्थापित करता है कि युद्ध भूमि एक धर्म क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष भी लड़ा जा रहा है। संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है, धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुनाना शुरू करते हैं। संजय सबसे पहले दुर्योधन को पांडवों की विशाल सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हुए बताते हैं। दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति और व्यूह रचना का वर्णन करते हुए द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से व्यूहबद्ध किया है। वह अपनी सेना में मौजूद प्रमुख योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि का भी उल्लेख करते हैं और अपनी सेना को पांडवों की सेना से श्रेष्ठ बताते हैं। दुर्योधन की यह टिप्पणी उसके अहंकार और आत्मविश्वास को दर्शाती है, हालांकि बाद में युद्ध के परिणाम कुछ और ही साबित होते हैं। युद्ध का शंखनाद। इसके बाद दोनों सेनाओं की ओर से युद्ध के आरंभ का संकेत देते हुए शंखनाद होता है। पहले कौरवों की ओर से भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं, जिससे कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। फिर पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण, अर्जुन और अन्य प्रमुख योद्धा अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। तारांकन भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। तारांकन अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। तारांकन भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इन शंखों की ध्वनि इतनी तीव्र और भयावह थी कि उसने कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, जो आने वाले विनाश का संकेत था। ये शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच होने वाले भीषण संघर्ष का आह्वान था। अर्जुन का मोह और विषाद। यहीं से अध्याय का केंद्रीय भाग शुरू होता है, अर्जुन का विषाद। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी होती हैं, अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, जो उनके सारथी भी हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आए हैं और जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में लड़ना है। अर्जुन का उद्देश्य केवल अपने विरोधियों को पहचानना था, लेकिन जब वे रथ को बीच में ले जाने के बाद देखते हैं, तो उनका हृदय विचलित हो उठता है। वे अपने सामने खड़े योद्धाओं में अपने ही दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र और अन्य संबंधियों को पाते हैं। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का हृदय करुणा और मोह से भर जाता है। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है, शरीर कांपने लगता है और रोम रोम सिहर उठता है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब मैं अपने ही बंधुओं को यहाँ युद्ध की इच्छा से उपस्थित देखता हूँ, तो मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और त्वचा जल रही है। वे आगे कहते हैं कि उन्हें इस युद्ध में कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। अपने ही कुल का नाश करके वे कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। वे तर्क देते हैं कि राज्य और सुख की कामना तो अपनों के लिए की जाती है, और यदि वे ही न रहें, तो राज्य किस काम का। मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। हे कृष्ण, हमें राज्य से क्या लाभ है, सुखों से क्या लाभ है, अथवा जीवन से ही क्या लाभ है, जब वे ही जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं,
यहाँ युद्ध भूमि में अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर खड़े हैं। अर्जुन अपने गुरुओं और संबंधियों को मारने के पाप से भयभीत होते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे पाप करके वे नरक को प्राप्त होंगे। उन्हें ये भी चिंता होती है कि कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर अवांछित संतान उत्पन्न होंगे, जिससे समाज में अराजकता फैल जाएगी। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट होने पर समस्त कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म के बढ़ने से, हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अंत में अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं। वे अपनी गांडीव को नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि वे बिना प्रतिरोध के कौरवों के हाथों मारे जाना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि अपने ही कुल का नाश करें। यदि मुझे शस्त्र सहित धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार भी डाले, तो भी मेरे लिए वह अधिक कल्याणकारी होगा। ये कहकर अर्जुन शोक से ग्रस्त होकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। अर्जुनविषाद योग का महत्व। पहला अध्याय केवल अर्जुन के व्यक्तिगत दुख का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह मानव मात्र के समक्ष आने वाली उस आध्यात्मिक और नैतिक दुविधा को भी दर्शाता है, जब कर्तव्य और मोह के बीच टकराव होता है। अर्जुन का विषाद हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और साहसी क्यों न हो, जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, तो वह मोह और अनिश्चितता से घिर सकता है। यह अध्याय गीता के गहन उपदेशों के लिए एक आवश्यक आधारशिला है। अर्जुन का यह मोह और भ्रम ही भगवान कृष्ण को ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग और भक्ति योग जैसे विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का उपदेश देने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन का विषाद एक ऐसा प्रश्न चिन्ह है जो मानव अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों को जन्म देता है। हम क्यों हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गीता के आने वाले अध्यायों में मिलता है, जो इस प्रारंभिक विषाद को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के सार्वभौमिक ज्ञान का प्रकाश डालते हैं। संक्षेप में, अर्जुन विषाद योग हमें ये सिखाता है कि आत्मज्ञान और कर्तव्य बोध के अभाव में व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो, वह अपने पथ से विचलित हो सकता है। यह अध्याय हमें जीवन के सबसे कठिन निर्णयों का सामना करने पर उत्पन्न होने वाले मानसिक संघर्षों को समझने में मदद करता है और हमें उस दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है जो इन संघर्षों से मुक्ति दिला सकता है। क्या आप गीता के दूसरे अध्याय, सांख्य योग के बारे में जानना चाहेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य और आत्मज्ञान का पहला उपदेश देते हैं?